मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि के मंथली राशिफल के बारे में। मिथुन राशि का नवंबर का महीना कैसा जाने वाला है। बुध देव तो वृश्चिक राशि में बैठे हैं यानी निर्बल होके बैठे हैं, लेकिन ऐसे में भी नवंबर का महीना मिथुन राशि के लिए कैसा जाएगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में हम इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मिथुन राशि के हेल्थ के बारे में हम चर्चा कर लें तो हेल्थ में अगर देखा जाए तो नवंबर के महीने में बुध देव छठे भाव में चले गए, वृश्चिक राशि में चले गए, यानी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। तो हेल्थ में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि हेल्थ की चीजें गड़बड़ होने वाली है। पेट की प्रॉब्लम आपकी रह सकती है, मूड स्विंग की प्रॉब्लम रह सकती है, लोगों से वाद विवाद आप महसूस करेंगे, या तो आपकी वैचारिक मतभेद हो रहे हैं, आपकी लोगों से नहीं बन पा रही है, या लोग आपसे उलझ रहे हैं। तो नवंबर के महीने में बड़े वाद विवाद आपके रहेंगे, हालांकि वो टेम्परेरी रहेंगे, बैठ के सॉल्व भी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके एकाग्रचित्ता की कमी रहेगी। आप डिसीजन लेने में आपको दिक्कत होगी। नवंबर के महीने में आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, कहीं ना कहीं आपको आपकी दुविधा वाली रहेगी, दोहरी सोच रहेगी नवंबर के महीने में। तो नवंबर के महीने में बुध जो आपके छठे भाव में बैठे हैं, कहीं ना कहीं आपके डिसीजन मेकिंग क्षमता में असर डालेंगे और नवंबर के महीने में कोई इंपॉर्टेंट निर्णय आपको लेना भी नहीं है, खासकर 25 नवंबर तक, नहीं तो उसमें नुकसान भी हो सकता है। हेल्थ के बारे में फिजिकली बात करें, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, सर में दर्द, माइग्रेन की समस्या, नेत्र की समस्या आपको रह सकती है। साथ ही साथ कुछ लोगों को स्किन प्रॉब्लम, त्वचा संबंधी एलर्जी की समस्या भी, क्योंकि शुक्र भी साथ में छठे भाव में बैठे हैं, तो रह सकती है। धन की स्थिति के बारे में, मिथुन राशि के बारे में बात करें तो धन भाव में मंगल बैठे हैं और धन भाव के स्वामी जो है वो चंद्रमा है। चंद्रमा सूर्य के साथ में बैठे हैं, लेकिन दोनों ही तुला राशि में बैठे हैं, नीच की स्थिति में बैठे हैं। तो धन की स्थिति मिली जुली रहेगी नवंबर के महीने में, यानी आधे महीने खराब आधे महीने सही। 1 तारीख से लेकर 15 नवंबर तक देखा जाए तो आपके खर्चे ज़्यादा बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आपके खर्चे होंगे क्योंकि मंगल तो आपके भाव में बैठे ही हैं। साथ ही साथ संतान पे आपके खर्चे होंगे, आपको परिवार पे, माता पिता पे धन खर्च करना पड़ेगा, उसके योग आपके नजर आ रहे हैं। फिर 16 तारीख से लेकर और 30 नवंबर के बीच में कहीं ना कहीं सूर्य का ट्रांजिट छठे भाव में हो जाएगा, तो सरकारी व्यक्ति से आपको कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा। किसी पॉलिटिकली या सामाजिक व्यक्ति से आपको कोई काम में या धन लाभ होता हुआ नजर आएगा, या फिर सरकारी रुका हुआ धन आपको मिलता हुआ नजर आएगा, या धन का फ्लो वैसे भी 16 तारीख के बाद आपका अच्छा होता हुआ नजर आएगा। 15 तक आपके खर्चे हैं। परिवार स्तर के बारे में बात करें तो परिवार भाव में तो भाई नवंबर के महीने में केतु बैठे हैं, तो बहुत सारी चीजें आपकी खराब होती हुई नजर आएगी। वाहन पे आपका खर्चा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में खर्चा, टीवी पे खर्चा, या परिवार के सदस्यों पे आपका खर्चा ही खर्चा रहेगा। तो कहीं ना कहीं परिवार की स्थिति तो नवंबर में ठीक है मिथुन राशि की, लेकिन इक्विपमेंट में, डिवाइस पे खर्चा होता हुआ, रिपेयरिंग, डेंटिंग, पेंटिंग में खर्चा होता हुआ आपका नजर आएगा, यानी कुल मिला के खर्चे वाली स्थिति रहेगी परिवार की। संतान के बारे में बात करें तो संतान चाहे मिथुन राशि की छोटी है बड़ी है, कहीं ना कहीं संतान भाव में सूर्य और चंद्रमा दोनों बैठे हैं, दोनों की पोजीशन वीक है पंचम भाव में। कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर 15 नवंबर तक छोटी बड़ी संतान को ENT की समस्या रहेगी, बुखार की समस्या या हल्का वायरल इन्फेक्शन की समस्या रहेगी, और करियर में भी एकाग्रचित्ता की प्रॉब्लम, बॉस से अनबन की प्रॉब्लम, माता पिता से वाद विवाद की प्रॉब्लम। 15 तारीख तक का फेज छोटी बड़ी संतान के लिए बहुत अच्छा नहीं है। 16 तारीख से लेकर और 30 नवंबर के बीच में कहीं ना कहीं बड़ी जो संतान है, जो 18+ संतान है, उनको नया काम, नया प्रोजेक्ट मिलेगा। कोई सरकारी रुका हुआ काम आपकी बड़ी संतान का बन सकता है। छोटी संतान के लिए भी स्पोर्ट्स या एक्टिविटी के लिए आधा महीना अच्छा है, यानी आधे महीने में हेल्थ की प्रॉब्लम रहेगी, आधा महीना आपकी छोटी बड़ी संतान के लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट के बारे में। तो स्टूडेंट के लिए देखा जाए तो कहीं ना कहीं नवंबर का महीना 2 बड़ी घटनाओं वाला होगा। पहला देखा जाए तो भाई आपकी कोई वस्तु चोरी या गुम हो सकती है। नवंबर के महीने में आपको अपनी विद्या में एकाग्रचित्ता बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो आपका मन डाइवर्ट होता हुआ
आप महसूस करेंगे। लव एंड रिलेशनशिप या इन चीज़ों में आपका ज़्यादा ध्यान होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ सरकारी कोई चालान का भुगतान भी आपको करना पड़ेगा। माता पिता से भी डांट या माता पिता से भी आपके वाद विवाद खर्चे को लेकर, कंसंट्रेशन को लेकर होती हुई नजर आएगी। तो स्टूडेंट को एकाग्रचित्ता भाई बढ़ानी पड़ेगी अपनी नवंबर के महीने में। बहुत एकाग्रचित्ता आपकी डाइवर्ट होती हुई नजर आ रही है। बात करें मिथुन राशि वाले उनकी जो नौकरी करते हैं, तो नौकरी भाव में देखा जाए तो शुक्र और बुध दोनों ही ग्रह बैठे हैं। तो 1 तारीख से लेकर 6 नवंबर के बीच में देखा जाए तो आपके वाद विवाद मैनेजमेंट से रह सकते हैं। आपके अधिकतर 6 दिन के अंदर ऑर्डर कैंसिल हो सकते हैं। 6 दिन आपके नौकरी में भारी रह सकते हैं, यानी नौकरी में बड़ी गलती आपके सामने आ सकती है, जिसमें मैनेजमेंट आपको कोई दंड, कोई डांट भी दे सकती है। फिर 7 तारीख से लेकर और 30 नवंबर के बीच में शुक्र का ट्रांजिट धनु राशि में आपके केंद्र में होगा। यहां से आपकी स्थिति बदलेगी, यहां से आपके ऑर्डर या आपकी डीले बनती हुई नजर आएगी। यहां से कहीं ना कहीं आपके नौकरी के अंदर स्थिति में बदलाव होता हुआ नजर आएगा, यानी यहां से स्थिति ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन में चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, लव कपल हो, कहीं ना कहीं बृहस्पति जो वक्री हो गए हैं उसके वजह से आपका दाम्पत्य जीवन काफ़ी अच्छा नजर आएगा। चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, आपस में जो मनमुटाव चल रहे थे वो दूर होते हुए नजर आएंगे। आपके पार्टनर के हेल्थ के इशू सॉल्व होते हुए, हेल्थ बेटर होती हुई नवंबर में नजर आएगी। हाँ, आपके पार्टनर को का स्थान परिवर्तन का योग नजर आ रहा है, यानी करियर में बड़ा चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। स्थान परिवर्तन या नई नौकरी के योग नवंबर में बनते हुए नजर आएंगे। या अगर आपका पार्टनर किराए के मकान में रहता है, हॉस्टल में रहता है, तो उसका भी परिवर्तन हो सकता है, यानी स्थान परिवर्तन के या करियर में परिवर्तन के आपके पार्टनर के नवंबर में प्रबल योग बन रहे हैं। हालांकि रिलेशनशिप चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, अच्छा है। बात करें व्यापार के बारे में, तो व्यापार के बारे में चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप व्यापार करते हैं या अपना ही काम करते हैं, तो व्यापार भाव के बारे में अगर हम मिथुन राशि की बात करें तो बहुत अच्छा रहने वाला है नवंबर का महीना, क्योंकि व्यापार भाव के स्वामी भी वक्री हैं बृहस्पति। तो बड़े परिवर्तन, यानी कि कहीं ना कहीं नवंबर के महीने में आपको विदेशों से संबंधित काम प्राप्त हो सकता है। दूर दराज की कंपनियों से आपको ऑर्डर मिल सकते हैं और कहीं ना कहीं आपका व्यापार क्षेत्र, शॉप का स्थान परिवर्तन या बड़े परिवर्तन कहीं ना कहीं नवंबर में बन रहे हैं। मैनेजमेंट में आप बड़े परिवर्तन करने वाले हैं, सॉफ्टवेयर या टेक्निकल आप बड़े परिवर्तन करने वाले हैं, उस पर खर्चा भी होगा, आपको लाभ भी होगा। आप अपने काम को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग करने वाले हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी में बड़ा बदलाव करने वाले हैं, जिससे आपके काम में बड़ी तेजी आ जाएगी। कुल मिला के व्यापारी वर्ग के लिए, दुकानदार वर्ग के लिए, अपने काम के वर्ग के लिए कहीं नवंबर का महीना लाभकारी है। अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा नवंबर का महीना। हाँ, कुछ धन आप खर्च भी करेंगे अपनी मार्केटिंग में, लेकिन उसका रेवेन्यू भी आपको अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।